हेलो फ्रेंड्स। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्लास में चलते हैं। हमारी जर्नल हम लोग पढ़ रहे थे और हमने देखा था जर्नल क्या होती है। हमारी बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, मतलब सबसे पहले जो एंट्री की जाती है वो जर्नल में की जाती है। इसके बाद हमने फॉर्मेट देख लिया था जर्नल का। सबसे ऊपर लिखेंगे हम जर्नल बुक्स ऑफ, जिसकी भी होगी उसका नाम हम लोग लिख देंगे। ठीक है, आगे पहला कॉलम होता है डेट का। ठीक है, नेक्स्ट कॉलम होता है पर्टिकुलर्स का। नेक्स्ट कॉलम होता है लेजर फोलियो का। नेक्स्ट कॉलम डेबिट का और लास्ट कॉलम होता है हमारा क्रेडिट का। ठीक है, ये होता है जर्नल का फॉर्मेट। अब देखो, कई ट्रांजैक्शन ऐसा नहीं होता ना, बहुत सारे ट्रांजैक्शन होते हैं जो आपकी जर्नल बुक्स के एक पेज में नहीं आ सकते। ठीक है, तो जब पेज का एंड हो जाता है तो उस पेज का क्या लगा दिया जाता है, टोटल लगा दिया जाता है और इस टोटल को नेक्स्ट पेज पे ले जाया जाता है और लिखा जाता है टोटल कैरीड फॉरवर्ड। शॉर्ट में लिखते हैं CF। इस CF का मतलब क्या होता है, कैरीड फॉरवर्ड, कि जो इस पेज का टोटल था उसको आगे ले जाया गया है। ठीक है, अब जब नेक्स्ट पेज की शुरुआत हम करेंगे तो उस नेक्स्ट पेज की शुरुआत के ऊपर ही ऊपर हम लिख देंगे टोटल ब्रॉट फॉरवर्ड। जो भी टोटल होगा वो ब्रॉट फॉरवर्ड मतलब आगे लाया गया है। BF का मतलब क्या होता है, ब्रॉट फॉरवर्ड। ठीक है, जर्नल एंट्री देखो, दो तरह की जर्नल एंट्री होती है। ठीक है, जर्नल एंट्री आप देखेंगे, जर्नल एंट्री के दो टाइप होते हैं, सिंपल जर्नल एंट्री और कंपाउंड एंट्री। जब किसी एक बिजनेस ट्रांजैक्शन में 2 अकाउंट्स इफेक्ट होते हैं, एटलीस्ट 2 अकाउंट्स तो इफेक्ट होंगे ही होंगे, तो वो एंट्री कौन सी होती है, सिंपल एंट्री। और कंपाउंड एंट्री कौन सी होती है, मोर देन 2 अकाउंट्स आर इन्वॉल्व्ड। यहाँ पे 2 से ज़्यादा अकाउंट इन्वॉल्व होते हैं, वो एंट्री होती है कंपाउंड एंट्री। सिंपल एंट्री के एग्जाम्पल काफ़ी हैं, जैसे अभी तक हम जो भी देख रहे थे वो सारे सिंपल एंट्री के एग्जाम्पल थे। जैसे गुड्स परचेज किया, 5,000 रुपये का कैश में 5,000 का गुड्स परचेज किया, तो एंट्री हम करते थे परचेज अकाउंट डेबिट। परचेज अकाउंट डेबिट की होगा, गोल्डन रूल से अगर देखें तो उससे भी देख सकते हैं हम। ठीक है, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जो आता है उसको डेबिट करते हैं। अब माल आ रहा है, गुड्स आ रहा है, और गुड्स को हमने लास्ट क्लास में देखा था 5 अकाउंट्स में डिवाइडेड किया गया है, परचेज अकाउंट, सेल्स अकाउंट, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न और एक स्टॉक अकाउंट। तो डेबिट व्हाट कम्स इन, तो परचेज अकाउंट डेबिट कर दिया हमने 5,000 रुपीज़ से। और 2 कैश, कैश खरीदा, नगद खरीदा है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जो जाता है उसको क्रेडिट करते हैं, तो इसको हमने क्रेडिट कर दिया। ठीक है, ये कैसा है, ये इसमें 2 अकाउंट इफेक्ट हुए हैं। ये कौन सा एंट्री होती है, सिंपल एंट्री। ठीक है, कंपाउंड एंट्री का एग्जांपल देख लेते हैं।
ठीक है। हाँ, गुड्स परचेज किया है ऑफ ₹15,000 फ्रॉम taxpride.com। taxpride.com एक संस्था होगी, एक कंपनी होगी, उससे 15,000 रुपये का माल खरीदा एंड ₹5,000 पेड एंड बैलेंस ऑन क्रेडिट। मतलब 5,000 तो नगद दे दिए उसको, कैश दे दिए, एंड बैलेंस जो बाकी था वो उधार पे था। तो अब यहाँ देखो 3 अकाउंट इफेक्ट होंगे। आप देखो कौन कौन से इफेक्ट हो रहे हैं। एक तो गुड्स अकाउंट इफेक्ट हो रहा है, माल आ रहा है, ठीक है, गुड्स आ रहा है और डेबिट करते जो चीज़ आती है व्हाट कम्स इन डेबिट। दूसरा अकाउंट इफेक्ट हो रहा है, यहाँ पे 5,000 रुपीज़ पेड किया है कैश, तो क्रेडिट कर देंगे, कैश को क्रेडिट, एंड बाकी खरीदा है उधार पे, क्रेडिट अकाउंट मतलब टैक्स पेड का अकाउंट, तो वो भी क्या होगा, क्या पर्सनल अकाउंट है। पर्सनल अकाउंट का गोल्डन रूल क्या था, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, देने वाले को क्या करो, क्रेडिट करो, तो क्रेडिट कर देंगे इसको, टैक्स पेड को। ठीक है, 3 अकाउंट इफेक्ट हुए। एंट्री क्या होगी, परचेज अकाउंट दिया, $15,000 से, टू कैश गया है कितना, 5,000, और टू taxpride.com। taxpride.com एक कैसा अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट है। कैश कैसा अकाउंट है, एक रियल अकाउंट है। परचेज कैसा अकाउंट है, एक रियल अकाउंट है। गुड्स है ना, सेट से संबंधित जो भी होते हैं, 10,000। तो ये एंट्री कैसी है, इसमें 2 से ज़्यादा है अकाउंट इफेक्ट हो रहे हैं, इन्वॉल्व हो रहे हैं इस ट्रांजेक्शन में। तो ये एंट्री कैसी हुई आपकी, एक कंपाउंड एंट्री हुई है। क्लियर है, कंपाउंड एंट्री हुई है। ठीक है, हाँ, बुक्स हम कौन सी यूज़ ले रहे हैं, आपको पहले भी कहा था हमने, NCERT की बुक्स यूज ले रहे हैं। और आप चाहे बुक्स कोई सी भी हो, आपके स्कूल से अगर कोई बुक्स मिलती है तो वो ले लो, चाहे कोई सी भी ले लो, सिलेबस सबका सेम रहता है ना। हम हमारे अभी जो कोर्स कर रहे हैं वो NCERT की बुक्स से अपन लोग कर रहे हैं। ठीक है, तो NCERT की बुक्स में एक एग्जाम्पल है 64 पेज नंबर पर। ठीक है, 64 पेज नंबर पर एक एग्जाम्पल है आपका इलस्ट्रेशन 2, उसको हम करते हैं पूरी तरीके से। ठीक है, तो वो किसकी बुक्स है, सरोज मार्ट फर्म का नाम है। तो सबसे ऊपर क्या लिखेंगे, बुक्स ऑफ सरोज मार्ट। ठीक है, और नीचे लिख देंगे जर्नल, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं, जर्नल बुक्स ऑफ मैसर्स सरोज मार्ट। कोई भी अगर संस्था का नाम होता है, कंपनी का नाम होता है, तो उसके नाम के आगे मैसर्स लगाया जाता है। ठीक है, जैसे पर्सन के नाम के आगे मिस्टर लगाया जाता है ना, मिस्टर श्याम, मिस्टर कुमार, इस तरह से फर्म के नाम के आगे क्या लगाया जाता है, मैसर्स, MESSERS। शॉर्ट में लिखते हैं इसको M/S। ठीक है, हमारा फॉर्मेट बना लेता हूँ।
आप लोग प्रॉपर स्केल से बनाए फॉर्मेट, ठीक है। अभी स्केल से बनाएंगे। डेट, पर्टिकुलर्स, ठीक है, लेजर फोलियो, ठीक है, डेबिट, रुपीज में लिखेंगे हम, यहाँ डॉलर में लिखो तो डॉलर कर लेना भैया, क्रेडिट और रुपीज। क्लियर है। पहला है बिजनेस स्टार्टेड विद कैश ₹1,50,000। 1 अप्रैल 2017 का ये ट्रांजेक्शन है। तो मैंने कहा था ईयर सबसे ऊपर लिख लेते हैं 2017 अप्रैल 17। अब मैं 17 लिखता जाऊंगा सिर्फ जो भी नंबर्स होंगे, ठीक है। बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, तो कैश एक हमारा रियल अकाउंट होता है, ठीक है। असेट्स होती है, दोनों गोल्डन रूल देख लो या जो डेबिट क्रेडिट के रूल पढ़े थे उनमें से देख लो। कैश अकाउंट क्या होगा? डेबिट होगा। डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश अकाउंट डेबिट, ठीक है। टू कैपिटल अकाउंट एक पर्सनल अकाउंट है और पर्सनल अकाउंट का रूल क्या होता है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो यहाँ पे कैपिटल देने वाला है तो उसको हमने टू कैपिटल अकाउंट कर दिया, ठीक है। कितने रुपए से? 1,50,000। $1,50,000, ठीक है। नरेशन लिखेंगे, भूलना मत। बीइंग बिजनेस स्टार्टेड, ठीक है। लाइन खींच दी। नेक्स्ट, गुड्स परचेज फ्रॉम मनीषा 36,000। पर मनीषा से गुड्स परचेज किया है। कौन सी डेट में परचेज हो रहा है? 1 अप्रैल को ही परचेज हो रहा है। अच्छा, ये भी 1 अप्रैल ही थी डेट, इसको सही कर देता हूँ। 1 अप्रैल को ही माल परचेज हो रहा है, ठीक है। अब अप्रैल 2017 बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, हमने ऊपर ही लिख दिया। ये 2017 ईयर है, अप्रैल मंथ है। गुड्स परचेज किया है, डेबिट व्हाट कम्स इन, परचेज अकाउंट डेबिट। कैश नहीं खरीदा, उधार खरीदा है, लिखा हुआ नहीं है कैश है या उधार है, तो हम मान लेते हैं उधार है क्योंकि नाम लिखा हुआ है और डिटेल नहीं दी गई है, इसलिए हम मान के चलते हैं। याद रखना, एग्जाम में भी मान के चलेंगे कि माल उधार खरीदा हुआ है अगर कुछ उसमें नहीं दे रखा है और नेम दिया हुआ है तो, ठीक है। तो टू क्रेडिट द गिवर, टू मनीषा, ठीक है। मनीषा के आगे लिखेंगे सेमीकोलन एस अकाउंट, मनीषा का अकाउंट है ये, ठीक है। या तो लिखो ही मत, इसके आगे अकाउंट शब्द ही मत लगाओ, टू मनीषा लिख दो डायरेक्ट, ठीक है। अगर उसके आगे अकाउंट लगाना है तो इस तरह से लगाया जाता है, ठीक है। कितने का माल खरीदा है? 36,000 का, ठीक है। आगे चलते हैं, स्केल से लाइन खींचे आप लोग। नरेशन तो लिखी नहीं, लिख लेते हैं। बीइंग गुड्स परचेज्ड, लाइन खींच देंगे, एंट्री। नेक्स्ट एंट्री कहती है 1 अप्रैल 2017 की है, स्टेशनरी परचेज फॉर कैश ₹2200। 1 अप्रैल की स्टेशनरी एक्सपेंसेज है, एक्सपेंसेज और लॉसेज को क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। स्टेशनरी एक्सपेंसेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 2200 से, ठीक है। नेक्स्ट है, एक बैंक अकाउंट खोला है SBI में 35,000 का। ओपन ए बैंक अकाउंट विद SBI फॉर ₹35,000 2 अप्रैल को। यहाँ पे नरेशन लिख देना, बीइंग स्टेशनरी एक्सपेंसेज पेड। आप फुल लिखना, मैं शॉर्ट जगह है इसलिए शॉर्ट में लिख रहा हूँ।
बैंक अकाउंट खुला है। बैंक अकाउंट एक पर्सनल अकाउंट होता है क्योंकि वो आपको रिप्रेजेंट कर रहा है बैंक में, ठीक है। तो बैंक पर्सनल अकाउंट होता है। डेबिट होता है, डेबिट एक तरह से आप पैसा पा रहे हो, ठीक है। SBI में खोला है तो SBI बैंक अकाउंट डेबिट। 2 कैश से खोला है, कैश गया है, कैश एक रियल अकाउंट है, ठीक है। एंड क्रेडिट वेट गोज आउट, जो जाता है उसको क्रेडिट करते हैं। कितने रुपए से? 35,000 से, ठीक है। बीइंग बैंक अकाउंट ओपन, ठीक है। नेक्स्ट है गुड्स सोल्ड टू प्रिया फॉर ₹16,000। 16,000 का माल बेचा है प्रिया को 2 अप्रैल को। तो गुड्स एक रियल अकाउंट है एंड क्रेडिट करते हैं, और डेबिट किसको? प्रिया एक पर्सनल अकाउंट है। डेबिट द रिसीवर, नाम नहीं दे रखा है, कैश का कुछ नहीं है, इसलिए प्रिया। प्रियाज अकाउंट डेबिट टू सेल्स, सेल्स करिए ना, टू सेल्स अकाउंट। अमाउंट क्या है? अमाउंट है इसमें 16,000 की। ठीक है दोस्तों, बीइंग गुड्स सोल्ड। लाइन खींच देता हूँ। नेक्स्ट एंट्री, सोल रिसीव्ड ए चेक ऑफ ₹16,000 फ्रॉम प्रिया। 3 तारीख को उससे चेक आया है प्रिया से 16,000 का, ठीक है। तो चेक आया है, बैंक में बढ़ रहा है। SBI बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रिया अकाउंट 16,000 से, बीइंग चेक रिसीव्ड। तो देखा आपने, इस तरह से एंट्री होती है। तो आगे की एंट्री आपको खुद करनी है। अगर आपका पेज भर गया है तो आप यहाँ तक का टोटल लगा लेना। जो भी टोटल आएगा उसको क्या करेंगे हम लोग? टोटल कैरिड फॉरवर्ड। और इस टोटल को अगले पेज भी ले जाना और लिखना वहाँ पे ऊपर ही ऊपर टोटल ब्रॉट फॉरवर्ड, और आगे फिर अपनी एंट्रियाँ आप लोग स्टार्ट करना, ठीक है। तो आगे के लिए आपकी एक्सरसाइज है, इसको कीजिए एग्जाम्पल को, ठीक है। इस एग्जाम्पल को कर लेना आप लोग। इलस्ट्रेशन 3rd भी कर लेना। कोई दिक्कत आए तो मुझसे ज़रूर पूछना, ठीक है। इसके बाद आगे हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, पढ़ाई कीजिए, घर पे रहिए, सेफ रहिए। थैंक यू, बाय।